Today we are going to discuss some important result on numbers of element in sets. इसको हम बेसिकली कह सकते हैं कि ये डेली लाइफ से रिलेटेड सेट के लिए हमारा एप्लीकेशन पार्ट है. बेसिकली ये एप्लीकेशन पार्ट से रिलेटेड रिजल्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो लेट्स कम टू द रिजल्ट नंबर 1. ठीक है, पहले मैं आपको रिजल्ट बताऊंगी और उसके बाद उसकी कुछ प्रूविंग्स डिस्कस करूंगी. नाउ प्लीज लिसन इट. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली बेसिक रिजल्ट्स. ठीक है, मैं सिर्फ बेसिक रिजल्ट्स डिस्कस करूंगी. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑल्सो. नाउ लेट्स कम टू द रिजल्ट नंबर 1. क्या कहते हैं कि सपोज दैट ए एंड बी आर टू सेट्स. ठीक है, तो कहते हैं देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी. रिजल्ट नंबर 1 आपके पास क्या है, ये है बेसिकली. ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा. इसको हम कह सकते हैं कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, अब बेसिकली यहीं से हम आपको एक छोटा सा रिमार्क अगर बताते हैं. रिमार्क के केस में अगर आप देखिए, मैं अभी प्रूविंग इसकी बताती हूँ आपको. रिमार्क में अगर हमने कह दिया कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट, अगर ए और बी आपका क्या है बेटा, डिसजॉइंट सेट हो गया. इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ए और बी आपका क्या बन गया बच्चों, डिसजॉइंट सेट बन गया बेसिकली. तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो डिसजॉइंट सेट मीन्स कि इनके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं आएगा. इट मीन्स कि इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, 5. और नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन 5 बी में क्या मिल जाएगा आपको, दिस विल बिकम 0. ठीक है, तो दैट्स वाई दिस रिजल्ट विल बिकम, ये रिजल्ट जो आपका रिजल्ट नंबर 1 है, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. दिस कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी. ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आते हैं इस रिजल्ट की प्रूविंग पे. बहुत ही छोटा सा इसका प्रूफ है. ठीक है, अब देखिए मेरी बात ध्यान से. हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास वी हैव टू सेट्स. ठीक है, दिस इज़ योर वेन डायग्राम. वेन डायग्राम के थ्रू अगर आप बेटा देखिए तो दिस रेक्टेंगल पार्ट इज़ योर यूनिवर्सल सेट, दिस इज़ योर सेट ए एंड दिस इज़ योर सेट बी. दिस इज़ योर सेट ए एंड दिस इज़ योर सेट बी. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों. देखिए कौन कौन सी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ. ये पोर्शन जिसको हमने क्या किया, रेड कलर से शेड किया, ये पोर्शन आपका क्या है बेटा, ए डिफरेंस बी है. यू नो इट वेरी वेल. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए. नेक्स्ट है ये पोर्शन आपका जिसको हमने ब्लैक से शेड किया. ये पोर्शन क्या है आपका, दिस पोर्शन इज़ योर, ये पोर्शन है आपका बच्चों बी डिफरेंस सी. ठीक है, अब नेक्स्ट पोर्शन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पोर्शन दिस इज दिस पोर्शन. ठीक है, अगर हम इस पोर्शन की बात करें तो दिस पोर्शन इज़ योर ए इंटरसेक्शन बी. अब अगर पूरे शेडेड पोर्शन की बात करिए तो पूरा शेडेड पोर्शन आपका क्या है, पूरा शेडेड पोर्शन आपका है ए यूनियन बी. द होल शेडेड पोर्शन इज़ योर ए यूनियन बी. डेफिनेटली यू कैन सी दैट कि पूरा शेडेड पोर्शन आपका क्या है, ए यूनियन बी है. ठीक है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स और सेट बी के सारे एलिमेंट्स कहाँ पे आते हैं, ए यूनियन बी में आते हैं. ए यूनियन बी मीन्स द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू सेट ए और विच बिलोंग्स टू सेट बी और बोथ सेट ए एंड बी. ठीक है, अब यहाँ से अगर देखिए तो ए यूनियन बी की अगर हम बात करें बच्चों तो सेट ए यूनियन बी, दिस कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कैन बी रिटन एज, देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिफरेंस बी जो कि रेड पोर्शन है. ठीक है, हमने ले लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिफरेंस बी. ठीक है, प्लस कौन सा नंबर ऑफ एलिमेंट, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, और लास्ट में अगर आप देखिए तो प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिफरेंस ए. ये हो गया आपका पोर्शन. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं हम. नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं. फिर नेक्स्ट पोर्शन की अगर हम बच्चों बात करते हैं तो नेक्स्ट पोर्शन पे बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं, अगर हमको फाइंड आउट करना है ए डिफरेंस बी. ठीक, ए डिफरेंस बी की अगर हम बच्चों बात करें, मीन्स ए डिफरेंस बी क्या होता है, ए डिफरेंस बी की अगर हम बात करें तो ए डिफरेंस क्या होता है, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच बिलोंग्स टू ए ओनली. ठीक है,
सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी में बिलोंग नहीं करते वो आपका क्या कहलाते हैं, ए डिफरेंस बी। अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए डिफरेंस बी की बात करें तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, मतलब ये पूरा पोर्शन सेट ए का जो मिला, और उसमें से अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी के पार्ट को हमने बच्चों अगर देखिए बाहर कर दिया तो हमें क्या मिल गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिफरेंस बी। ठीक है, बहुत ही लॉजिकली आपको इस चीज़ को सोचना है। ठीक है, अब हमको क्या मिल गया, ए डिफरेंस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल गए, तो क्या मिल गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ठीक है, और यहाँ से माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि देखो इसको ए इंटरसेक्शन बी को बाहर क्यों कर देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को बाहर इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए डिफरेंस बी चाहिए। ए डिफरेंस बी मीन्स द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू सेट ए ओनली। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से प्लस यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी हमको मिल गया, और यहाँ पर इसी तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर लें, यहाँ पर अगर आप बी डिफरेंस ए की देखिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी डिफरेंस ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, और यहाँ से ये पूरा सेट बी था, इसमें से आपने इंटरसेक्शन पार्ट फाइंड आउट कर लिया, बाहर कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी डिफरेंस ए मिल गया। ठीक है, तो प्लस आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ से हुआ क्या, एक पोर्शन ये दिस इज प्लस एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, दिस विल बी कैंसिल आउट, और आपको यहाँ से क्या मिल गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। सारी चीज़ों की प्रूफ दे पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ तक जितना बन पाएगा उतनी प्रूविंग हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास मिल गया। इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, दिस रिजल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये रिजल्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हमेशा, मैक्सिमम ये बहुत ही बेसिक सा रिजल्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये मतलब बेसिक, सबसे बेसिक रिजल्ट आपके पास क्या है, यही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसी के नेक्स्ट पार्ट पे। एक रिज़ल्ट हम लोग बेसिकली ये भी यूज़ करते हैं, प्लीज़ रिमेंबर दैट। हम लोग अभी यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ, अभी बहुत सारी चीज़ें बची रह जाएंगी, तो वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट है, देखिए अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिफरेंस बी फाइंड आउट करना पड़ेगा तो हम क्या करते थे, हमने आपको बताया, तो वी विल राइट दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए डिफरेंस नंबर ऑफ एलिमेंट इन, मतलब हम क्या कर देते हैं, इसको इसी से बाहर कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक रिजल्ट आपका ये भी बनेगा, अभी क्वेश्चनिंग इस पे होगी, आपको पता चल गया है कि किस तरीके से हमने इसको लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम रिजल्ट पे आते हैं, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, क्या है रिजल्ट, कि इफ़ ए बी एंड सी आर थ्री फाइनाइट सेट्स, ए बी और सी क्या है, तीन फाइनाइट सेट है हमारे पास। ठीक है, अब थ्री फाइनाइट सेट्स हैं, तो बेसिकली हमको यहाँ से करना क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। तो कहते हैं देन रिजल्ट, नेक्स्ट रिजल्ट है ये, देन ये थ्री सेट्स के लिए हैं, कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और सेट बी और सेट सी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और बी और सी और सेट ए और बी, इस तरीके से, और तीनों सेट में हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी, उसी तरीके से बेसिकली माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी एंड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C intersection A or A intersection C because they are commutative to each other, and plus number of element in A intersection B intersection C. ठीक है, अब आते हैं इसकी प्रूविंग पे। रिजल्ट नंबर 2 आपके पास ये रहा। इसकी प्रूविंग पे बच्चों अगर हम आते हैं तो लेट्स कम टू द प्रूफ पे आते हैं। ठीक है, इसकी प्रूविंग देखिए, सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, सबसे पहले हम लोगों ने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, बी यूनियन सी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करिए, एक सेट इसे कंसीडर कर लीजिए और एक इसको पूरा होल सेट कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ए यूनियन, अगर आप समझिए तो एक सेट ये बन गया पूरा, एक सेट आपका ये बन गया, तो दिस विल बिकम ए यूनियन बी यूनियन सी। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, दिस कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी यूनियन सी, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन, हमने ये रिजल्ट अप्लाई किया, ए इंटरसेक्शन और बी के प्लेस पे आपके पास पूरा का पूरा क्या है, बी यूनियन सी है। इज इट क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या चीज़ बन गई, यहाँ से अगर आप देखिए तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बी यूनियन सी कैन बी रिटन कैन बी डिवाइडेड इनटू दिस पार्ट। बी यूनियन सी के प्लेस पे अगर आप देखिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, ये बन गया पोर्शन, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा, यहाँ पर अगर आप देखिए तो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया था कि यूनियन एंड क्या चीज़ मैंने आपको बताया था, मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। तो दिस कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ऑफ क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी, ये पोर्शन आपका बन जाएगा पूरा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, बाय विच लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इतनी बात होने के बाद अब हम लोगों को बेसिकली अभी इस पोर्शन को और भी सॉल्व करना है, ठीक है। इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने ये पूरा पोर्शन कंसीडर कर लिया, ठीक है। कंसीडर किया हम लोगों ने, कंसीडर कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन नंबर ऑफ यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक। अब इसको हमने एक पूरे एलिमेंट की तरह कंसीडर किया और इसको नेक्स्ट एलिमेंट की तरह कंसीडर किया। इट मीन्स कि ये पूरा का पूरा सपोज करिए सेट ए है और ये पूरा का पूरा सपोज करिए कि सेट बी है, सपोज किया गया है, मतलब वन सेट की तरह ये कंसीडर किया गया सिंगल सेट की तरह और नेक्स्ट सेट की तरह ये कंसीडर किए गए, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज, अगर आप देखिए ये फॉर्मूला अगर हमने अप्लाई किया बेटा तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी जो फर्स्ट सेट रहा प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी एंड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट क्या क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये पोर्शन आपका पूरा का पूरा बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अभी हम लोगों को भी एक पोर्शन बचा है फाइंड आउट करने को और वो पोर्शन आपका क्या है, ये पोर्शन अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है पूरी तरीके से। अब हम आपको वेन डायग्राम के थ्रू शो करते हैं कि क्या कैसे ये चीज़ बन पाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सपोज करिए ये पोर्शन कंसीडर किया, ठीक, ध्यान से समझिएगा बहुत केयरफुली, क्या चीज़ बोली गई, सपोज करिए देयर आर 3 सेट्स, एक सेट ये बना, एक सेट ये बना और एक सेट आपका ये बना, ठीक है। ए है ये बी है और ये आपका क्या है, सी है बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये पोर्शन जो आता है वो पोर्शन पूरा क्या बोला जा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये पोर्शन जो आपका मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये पोर्शन आपका क्या मिल गया, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। ए इंटरसेक्शन सी मतलब ए और सी का कॉमन पार्ट, तो ए और सी का क्या मिल गया, ये मिल गया आपको कॉमन पार्ट, ठीक। अब पूछा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, मतलब इन ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का कॉमन पार्ट, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब और ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा एलिमेंट है, इन दोनों का कॉमन पार्ट ये एलिमेंट है जहाँ पर रेड और ब्लैक दोनों पेन का यूज़ किया गया और बाद में हमने इसे ब्लू पेन से शेडेड कर दिया। और इस पार्ट की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो ये पार्ट जानते हैं क्या है, ये पार्ट सेट ए, सेट बी और सेट सी तीनों का कॉमन पार्ट है, दैट इज़ कि ये कौन सा पार्ट मिल जाएगा, तो ये पार्ट आपका क्या है, ये पार्ट है आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा और आप इसको पेन से खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो दिस कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी एंड माइनस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन, इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस वैल्यू को क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। अगर आपने क्या किया, इस पूरी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना स्टार्ट किया। इक्वेशन हमने इसको बोल दिया कि लेट अस सपोज दैट दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, नाउ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस वन इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो क्या मिलेगा आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए
यूनियन बी यूनियन सी कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्या है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी 1 यहाँ पर नहीं है, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 1 आपका, ये तो रिजल्ट है। यहाँ से क्या है, माइनस ए इंटरसेक्शन कहाँ तक पहुँचे थे हम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और इस पूरे पोर्शन को पहले हमने ये माइनस यूज़ किया और इस पूरे पोर्शन को सॉल्व किया, तो देखिए हमारे पास क्या क्या मिला, ये इस पोर्शन के प्लेस पर पूरा हमें ये रिजल्ट मिला है। इस रिजल्ट को हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और इस तरीके से अगर हम क्या करेंगे, इस पूरे की पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमें बेसिकली क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद फुली हमें क्या मिलेगा, हमें बेसिकली ये मिल जाएगा कि, ध्यान से देखिएगा, हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी, कार्डिनलिटी भी बोल सकते हैं, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी। याद करने का भी तरीका देखिए, अभी मैं आपको याद करने का तरीका भी बताती हूँ। प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। याद करने का तरीका देखिए, सबसे पहले क्या ले लिया, सबका अलग अलग पार्ट ले लिया, ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन साइड बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन साइड सी। अब इसके बाद माइनस ए इंटरसेक्शन बी, हमने इनको बाहर कर दिया, प्लस बी इंटरसेक्शन सी, इनको भी बाहर कर दिया, प्लस सी इंटरसेक्शन ए, इनको भी बाहर कर दिया, और बाद में सबके इंटरसेक्शन को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो इस तरीके से आपका ये रिजल्ट मिल गया, ठीक है।